जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ षष्ठो अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदिकेश्वर वाचो पुरा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णु विषधरासनः सुस्वावो परया भूष्या स्वानुगैरपि संवृतः। यदक्षयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरम्। कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि दृष्टवत् उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तव नाथ मिहागतम्। आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तो पदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो विशा। किमु ते व्यग्रवद्व्यक्तं विभाति विस्मेक्षणं। ब्रह्मोवाचो वत्स विष्णु महामानो मागतं कालवेगतः। पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक। विष्णुर्वाचो अमतसं जगदिदं वत्स मनुषे त्वमिहि चोरवत्। मन्नाभि कमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाससे वृथा। नंदिकेश्वर वाचो एवं हि वदतुस्तत्र अमुग्धयो रजयोस्तदाः। अहमेव वरो त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामो चक्रतुः समरोद्यमम्। ओम नमः शिवाय। युयुधाते मरो वीरो हंस पक्षीन्द्रवाहनो वैरञ्च्या वैष्णवांश्चैवं मिथो युयुधिरे तदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तावद्युमान गतयः सर्वा वै देव जातयः दिद्रक्षव समाजगमुः समरं तं महाद्भुतम्। क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्म वक्षसि। मुमोच बाणानसाहानस्तांश्च विविधान् बहून् मुमोचाथो विधि क्रुद्धो विष्णोरुरसि दुस्सहन्। बाणानानलङ्कासानास्तात्र बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयो समरगोचरम्। समीक्षे देवतागणाः ससंसुरभ्रसमाकुलाः ततो विष्णु सुसंक्रुद्धः स्वसन् व्यसन्कर्षितः। महेश्वरास्तत्र मतिमान् सन्दधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्धः कम्पयन् विश्वमेव हि। अस्त्रं पाशुपतं घोरं सदन्धे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभम्। सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवात भयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मा विष्णोर्भयङ्करम्। इत्थं बभूव समरं ब्रह्मा विष्णोः परस्परं ततो देवगणा सर्वे विषण्डा भ्रसमाकुलाः ऊचुः परस्परं तातो राजक्षोभे यथा द्विजा। सृष्टिः स्थितिश्च संहारिस्तोतिरोभावोऽप्यनुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। अशाक्यमन्यैर्दनुग्रहं विना तृणाक्षयो प्रात्र यदाक्षया क्वचित्। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वतः शिवक्षयम् जग्मुः कैलास शिखरं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः। दृष्टवैवं मराहृष्टाः परं तत्पारमेश्वरम् अप्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र सद्मनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेऽपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमान मुमयाः दद्रसूर्देव पुंगवम्। सभ्योत्तरे तदर्परम्
और तदर्पी कराम्बुजम स्वगण सर्वतो जुष्टम सर्वलक्षण लक्षितम बीज्यमानम विशेषज्ञ है स्त्री जन स्त्री प्रभावन है सस्यमानम सदा वैदेर नुग्रहणातनमीश्वरम दृष्टवयवोमी सममराः संतोषो सलिलेक्षणा दंडवत दूरतो वत्सो नमश्च कुर्महागणः तान् वीक्षोपतिर्देवान् समीपे चाह्वयत गणः अथ संलादयन् देवान् देवो देवे शिखामणि अवोचदथ गंभीरं वचनं मधुमंगलम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम देवानाम कैलास यात्रा वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस अध्याय का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता षष्ठो अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देख कर भी उद्दत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्दत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं हो, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। ओम नमः शिवाय। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुसह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ शांत और दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समान ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप माहेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए
चंद्रशेखर माहेश्वर जहां विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चंवर डुला रही थीं। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन माहेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देवशिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय और सुमधुर वचन बोलने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम देवानाम कैलाश यात्रा वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 7वां अध्याय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर वाचो वत्स कहा स्वस्ति वाह कश्चिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वा स्वा कर्मणि किं न वा प्रागेव विदितम युद्धम ब्रह्म विष्णुर्मया प्रागेव विदितम युद्धम ब्रह्म विष्णुर्मया सुरः भक्तामाभितापेनो पौनरुक्तेन भासितम् इति सस्मि तया माध्या कुमारो परिभाषया समतोषो यदम्बायाः सह पतिस्तो सुरव्रजम् अथ युद्धांगणम गन्तु हरिधात्रोरधीश्वरः आज्ञापयत् गणेशानां सतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्रायाणाय परेषितुः गणेश्वराश्च सन्नद्धा नानावाहन भूषणा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रणवाकार मद्यन्तं पंचमंडल मंडितम् आरुरोह रथं भद्रमंबिकापतिरीश्वरः सानुगुणमिन्द्राद्याः सर्वेऽप्यानुयुयुः सुराः। ओम नमः शिवाय। चित्रध्वजव्याजन चामरपुष्पवर्ष संगीत नृत्य निवहैरपि वाद्यवर्गे सम्मानितः पशुपतिः परया च देव्या साकं तयोः समरभूमिमगात् ससैन्यः। ओम नमः शिवाय। समीक्ष्य तयोर्युद्धं निगूढो भ्रंशमस्थितः समाप्तो वाद्य निर्घोषः शान्तोरुगणनिश्वनाः। अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तु कामो परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वालय रथो दग्धं ब्रह्म विष्णुर्जगत्त्रयम् ईशोपीतं निरीक्ष्याथो ह्याकाल प्रलयं व्रसम् महामनस्ताम्भविभीषणाकृतिर्बभूव तन्माद्य चले सनिष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहार रक्षण में निपेततु क्षणेनैव ह्याविर्भूते महानले दृष्ट्वा तद्भुतं चित्रमशस्त्र शान्तिकरं शुभम् अकिमेतद्भुतताकारादित्युचुश्च परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तम्भामग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चाधस्य आवयोर्लक्ष्यमेव हि इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थम् अप्रतस्थातेथो तत्सर्वम्
आवयोर्मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकं न सम्भवेत् इत्युक्ता सूकरतनुर्विष्णुस्तस्यादीमि वियाम तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तन्दन्तं वीक्षितुं ययो अभित्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नपस्तस्य संस्थानं स्तम्भस्य नलवर्चसः अश्रान्ता सा सूकरहरि प्राप पूर्वं रणाङ्गणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अत गच्छस्तु व्योमना चाभिधिस्तातो पिता तव ददर्श केतकी पुष्पं किंचिद्युच्युत मद्भुतम् अतिसौरभ्यमाप्लानं बहुवर्षचितं तथा अन्वीक्ष्य चातयो कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासम् अतु कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः तस्मात्तावनुग्रहणातुं च्युतं को केतकमुत्तमम् किं त्वं पतसि पुष्पेशो पुष्पराटकेन वैधृतः आदिमस्या प्रमेयस्य स्तम्भमध्याच्युतश्चिरम् नः सम्पश्यामि तस्मात् त्वं जह्य सामन्तदर्शने अस्यान्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्यमेतद्विष्णुच्च सन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तस्य साक्ष्याहमच्युत इत्युक्ता केतकं तत्र प्रणनामो पुनः पुनः असत्यमपि सस्तम् अस्यादापतीत्यानुशासनम्। ओम नमः शिवाय। समीक्ष तत्राच्युतमायतश्रमम् अप्रनाष्टहर्षं तु ननार्थहर्षात् उवाच चैनं परमार्थमच्युतम् असण्डात्यवादासविधास्तत्युच्युतम् स्तम्भाग्रमेतद् समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदम् ततो वदत्तात्र हि केतकं मृषा तथेति तद्वात्र वचास्तु दन्तिके हरेश्च तत्सात्यमितीव चिन्तयम् मश्चार तस्मै विधिये नमः स्वयं षोडशैरुपश्चारैश्च पूजयामास तं विधिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विधिं प्रहर्तुं सठमाग्निलिङ्गतः असह ईश्वरस्तात्र बभूव साकृतिः समोत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्पपाणिः परिग्रह्य तत्परम्। ओम नमः शिवाय। आद्यन्तहीनावपुषि त्वयि मोहबुद्ध्या भूयान् विमर्श एहो नवति कामनोत्थो सा त्वं प्रसीद करुणाकरकस्मलं नो मृष्टं क्षमस्व विहितं भवतैव केल्या। ईश्वरवाचो वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्व मीसा त्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम् ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिराप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च श्रेष्ठ प्रतिष्ठोत सब पूजनं च। ओम नमः शिवाय। इति देवो पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम् ददौ स्वासाम्यमत्यर्थं देवसंघे चापश्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां नलस्तंभम् विस्तार वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सप्तम अध्याय का अर्थ पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता सप्तमो अध्याय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ के रूप में प्राकट्य स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। ओम नमः शिवाय। शिव जी बोले, हे पुत्रो आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं,
हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान उमापति 5 मंडलों में सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। ओम नमः शिवाय। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर अस्त्र और पशुपतास्त्र का परस्पर संधान करने रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले तथा इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उनकी समीप परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ खोजने के में चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। वह थककर हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी का पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका हूँ, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आप आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी
प्रशस्त माना गया है। यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और सद नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। इसका साक्षी यह केतकी का पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। ओम नमः शिवाय। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनको षोडशोपचार पूजन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग को से माहेश्वर प्रकट हो गए। तब महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह विधि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करने की कृपा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया है, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन किया जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम यमल स्तंभाविष्कार वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।